Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Yusuf Raza is here. Today I am going to discuss chapter number 6 that is the kingdom prokaryote. कुछ previous video lectures के अंदर हमने kingdom prokaryote के अंदर मौजूद जो various bacterial structures थे, जो cell morphology थी, हमने उसको discuss किया था। और उसके बाद जो आज हमारा topic of discussion है that is the nutrition of bacteria, कि बैक्टीरिया किस तरह से मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स को हासिल करता है जिनको वो यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। तो बैक्टीरिया ने किस तरह से न्यूट्रिएंट्स को हासिल करना है, उसके वेज कौन कौन से हैं, मेथड कौन कौन से वो यूज़ करता है न्यूट्रिशन को हासिल करने के लिए, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने उन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो है अगर न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की बात करें तो ये न्यूट्रिशन बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया को सबसे पहले हेल्पफुल रोल प्ले करवा रही है। न्यूट्रिशन बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए उसे हेल्पफुल रोल प्ले करती है। न्यूट्रिशन जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन है उस रिप्रोडक्शन के लिए ये हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं बेसिकली न्यूट्रिशन। तो ये रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, उसकी लाइफ की कॉन्टीन्यूटी के लिए, उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। न्यूट्रिशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एक लाइफ की कॉन्टीन्यूटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन के हवाले से अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो हमने बैक्टीरिया को ये कुछ ग्रुप्स के अंदर जो है वो कैटेगराइज किया होगा। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जिन्हें हम कहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें हम पैरासिटिक बैक्टीरिया कहते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के फिर हम आगे वेरियस टाइप्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। हेटरोट्रॉफिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि विच डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड, वो अपनी प्रिपेयर नहीं कर सकते फूड मटेरियल को, फूड स्टफ अपना प्रिपेयर नहीं कर सकते। बल्कि हेटरोट्रॉफिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं, किसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं? डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, और वहाँ से अपनी खुराक वगैरह को जो है वो ये हासिल करते हैं। उनमें फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहते हैं और वहाँ से फूड वगैरह जो है उसे ऑब्टेन करते रहते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो है जो जब वो इस तरह से हैं कि अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे तो हम ऐसे बैक्टीरिया को नाम देते हैं दैट आर कॉल्ड एज दी हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और ये सॉइल वगैरह के अंदर मौजूद होते हैं, बड़े दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड वगैरह को ऑब्टेन कर रहे हैं। इसी तरह कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं, सेप्रोफिटिक बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। अब सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक ऐसे बैक्टीरिया हैं, ये मेनली काम करते हैं एज अ डीकम्पोजर्स। ये डीकम्पोजर के तौर पर काम करते हैं। अब जब डीकम्पोजर के तौर पर काम करते हैं, ये क्या करते हैं? ये मुख्तलिफ इंजाइम्स को खारिज करते हैं और इन इंजाइम्स को खारिज करके जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस डेड ऑर्गेनिज्म से ये फूड मटेरियल को या फूड स्टफ को हासिल करते हैं। ठीक है, ये डीकम्पोजर्स के तौर पे काम करते हैं, ये वाले बैक्टीरिया जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं। और सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया डीकम्पोजर के तौर पर काम करके क्या करेंगे? अपने कुछ इंजाइम्स जो है वो रिलीज करेंगे और इंजाइम्स इन्हें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डीकम्पोज करवाते हैं और ये वहाँ से खुराक हासिल कर लेते हैं। अगर डेड मटेरियल से खुराक हासिल करनी हो तो ऐसा बिहेवियर बेसिकली क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज द सेप्रोफिटिक बिहेवियर। इसे हम सेप्रोफिटिक बिहेवियर कहते हैं और ऐसे बैक्टीरिया को हम सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो इस तरह से ये कुछ बैक्टीरिया हैं पड़े जो कि इस तरह से खुराक या फूड स्टफ, फूड मटेरियल को हासिल करते हैं। हम आगे चलते हैं तो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो है वो जिन चीज़ों से खुराक हासिल कर रहे हैं, मेनली उनके अंदर जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज नोन एज अ ह्यूमस। हम उसे ह्यूमस का नाम देते हैं।
ये ह्यूमस का है। ह्यूमस बेसिकली पार्शियल डिके होता है किसी प्लांट का, डेड प्लांट होगा वो डेफिनेटली, क्योंकि सैप्रोफिटिक में डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, डेड एनिमल का जो है वो पार्शियल डिके से जो मटेरियल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमस। ह्यूमस बेसिकली क्या होता है, दैट इज द पार्शियल डिके जो है, ये पार्शियल डिके है। किसका ये पार्शियल डिके है, किसी डेड प्लांट का, या फिर हम उसे नाम देते हैं वो किसी डेड जो है वो एनिमल का हो सकता है। डेड एनिमल या डेड प्लांट का जो पार्शियल डिके है वो बेसिकली क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमस। हम उसे नाम देते हैं, वो ह्यूमस कहलाता है। तो ये ह्यूमस से अपनी खुराक, फूड स्टफ को हासिल करते हैं। इस तरह से ये बैक्टीरिया यूं अपनी जो नीड्स हैं उनको पूरा कर रहे हैं, यूं एनर्जी जो है उसे हासिल कर रहे हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी फंक्शनिंग के अंदर। सैप्रोफिटिक बिहेवियर जो है वो किस तरह से है, इस तरह से डिकम्पोज करके चीज़ों को, स्पेशली इस ह्यूमस से फूड मटेरियल को, फूड स्टफ को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ये हासिल कर रहे होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं दैट आर कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। इसके बाद कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि पैरासिटिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और पैरासिटिकली जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जब ये जाएंगे तो वहाँ पर ये डिजीज़ भी काज करते हैं और वहाँ पर अपनी जो है वो बाकी ग्रोथ के लिए एनर्जी वगैरह को भी जो है हासिल करते रहते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहेंगे एज अ पैरासाइट, पैरासाइट के तौर पर जो है ये रहेंगे, और वहाँ पर इन्होंने क्या करना है, उस वहाँ पर डिजीज़ को काज करना है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिजीज़ काज करते हैं, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नमूनिया काजिंग बैक्टीरिया है बड़ा, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो है वो चला जाता है। इसी तरह बहुत सारी वैरायटी है बैक्टीरिया की जो कि डिजीज़ काज करती है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट रहते हैं ऐसे बैक्टीरिया, और वहाँ से खुराक हासिल करते रहते हैं। और नतीजे के तौर पर ये पैरासाइट, हमेशा याद रखें, जब होस्ट के अंदर रहेंगे तो ये पैरासाइट फूड तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ ये अपने होस्ट के अंदर क्या काज कर देते हैं, ये काज कर देते हैं डिजीज़ को। इस तरह से ये डिजीज़ जो है वो काज कर देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अगर हम बात करें इस बिहेवियर की, तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है स्पेशली ये क्या करते हैं, ये अपनी खुराक को प्रिपेयर कर पाते हैं, इनमें ये सलाहियत है कि ये अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर कर सकें। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं दैट आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया किस तरह से अपनी खुराक को प्रिपेयर करते हैं, ये चीज़ हमने देखनी है। अगर हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में खुराक को प्रिपेयर करने के लिहाज से हम इन्हें कैटेगराइज कर देते हैं बेसिक दो पार्ट्स के अंदर। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम कहते हैं दैट आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर करेंगे। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम नाम देते हैं दैट आर कॉल्ड एज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये दो तरह के बैक्टीरिया बेसिकली हैं। हम इन्हें कैटेगराइज कर लेते हैं बैक्टीरिया को दो पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले है जी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दिस वन, ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। और कीमोसिंथेटिक जो है वो में वेरियस केमिकल्स को यूटिलाइज करके अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर करेंगे। हम इन दोनों टर्म्स को आगे चल के एलैबोरेट करते हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया किस तरह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किस तरह से कीमोसिंथेसिस के प्रोसेस को जो है वो परफॉर्म करके अपनी खुराक को, अपने मटेरियल को जो है बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर है जी सबसे पहले हमारे पास दैट इज द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हम बात करें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किस तरह से अपनी खुराक, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया किस तरह से अपनी खुराक को प्रिपेयर करते हैं, ये चीज हम देखते हैं। देखें, जब बात फोटोसिंथेसिस की आती है तो डेफिनेटली क्लोरोफिल इज इन्वॉल्वड। क्लोरोफिल जो है दैट इज द इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज द इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल व्हिच इज प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। प्लांट के पास ये मौजूद है पड़ा, जिसकी वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, इससे अपनी खुराक को प्रिपेयर करते हैं, दैट इज अ ग्रीन पिगमेंट। तो इनके पास
पिगमेंट जो है ये मौजूद है पड़ा, क्लोरोफिल ही ये जो मटेरियल है क्लोरोफिल ये मौजूद है पड़ा इनकी बॉडी के अंदर, प्लांट की तरह से, लाइक ग्रीन प्लांट जिस तरह से ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है वैसा ही इनके पास क्लोरोफिल मौजूद है पड़ा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि प्लांट में अगर हम बात करें तो प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है इन प्लांट्स, इसकी अगर हम बात करें तो प्लांट में क्लोरोफिल है प्रेजेंट इन, ये मौजूद होता है पड़ा, किसमें मौजूद होता है पड़ा, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ये प्लास्टिड्स हैं जिनके अंदर ये क्लोरोफिल बेसिकली क्या होता है, ये मौजूद होता है पड़ा। ये प्लांट्स की बॉडी की बात होती है, प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है पड़ा। बट इन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया हैं उनकी बॉडी में सच ऐसा नहीं होता, बल्कि उनकी बॉडी में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल है ये फ्रीली मौजूद होता है पड़ा, फ्रीली डिस्पर्स है पड़ा। किसमें डिस्पर्स है पड़ा, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर, जो साइटोप्लाज्म एक मैट्रिक्स है बैक्टीरिया का, ये क्लोरोफिल उसके अंदर मौजूद होता है पड़ा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल है, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल जो है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये क्लोरोफिल किसमें, बैक्टीरिया में, ये वाला मटेरियल। तो बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होगा वो प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। ये थोड़ा सा इनके अंदर जो है डिफरेंस मौजूद है पड़ा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की कि जो बैक्टीरिया हैं दे लैक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो है, हम यूं कह लें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, वो बैक्टीरियल सेल में नहीं होती, वो यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, जिसकी वजह से इनके पास जो ये चीज़ मौजूद नहीं है। दूसरी चीज़ एक इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये यूज़ करते हैं H2S को इंस्टेड ऑफ वाटर। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक केमिकल इक्वेशन जनरली देखते हैं कि अगर ग्लूकोज बनाने की हम इक्वेशन देखें तो ये इस तरह से H2O प्लस CO2, अल्टीमेटली जो है वो प्लांट इसको यूज करके क्या बनाते हैं, C6 बनाते हैं, H12 बनाते हैं, O6 बनाते हैं, प्लस O2 बनाते हैं। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ये है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। लेकिन ये वाली फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होती है, ये प्लांट्स के अंदर। जनरल इक्वेशन ये वाली, ये फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर ऐसे होती है। लेकिन बैक्टीरिया में इस तरह से नहीं होता। बैक्टीरिया बल्कि किसे यूज करते हैं, वो CO2 प्लस H2S को यूज करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बैक्टीरिया किसे यूज कर रहे हैं, H2S को इस्तेमाल कर रहे हैं इस इक्वेशन में। और यहाँ पे इसी को इस्तेमाल करते हुए बैक्टीरिया ने अल्टीमेटली कौन सी चीज बनानी है, जो इनके पास कंपाउंड है फर्दर। फॉर एग्जांपल इन्होंने O2 बनाना है, साथ बनेगा, साथ CH2O, ये एक मटेरियल इनके पास बनेगा, प्लस जो है इनके पास जो है कौन सी चीज रिलीज होगी, सल्फर यहाँ पर रिलीज होते हैं H2S की फॉर्म। ठीक है, जो सल्फर है वो यहाँ पर रिलीज होता है, वो यहाँ पर जो है लिबरेट होता है, यहाँ पे खारिज होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें जनरली तो यहाँ पर कौन सी चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाली बात कि ये H2S को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर। पानी की बजाय किस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, H2S को इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि प्लांट में देखें तो प्लांट किसे इस्तेमाल कर रहा है, H2O को इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ये किसे इस्तेमाल कर रहे हैं, H2S को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे किस चीज को बना रहे हैं, इस तरह से इन्होंने इस चीज को जो है वो बना लिया, दैट इज दी O2, दैट इज CH2O, और बाकी ये मटेरियल इस तरह से इन्होंने जो है वो बना लिया। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया जो है वो इन चीज़ों को जो है वो यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान, और देन अल्टीमेटली क्या कर लेंगे, ये अपनी जो एनर्जी है उस एनर्जी को प्रिपेयर कर लेते हैं और उसको फिर उसी एनर्जी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, अपनी खुद की बनाई हुई एनर्जी। इसी वजह से हम कहते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इनमें एक ऐसी टाइप है दैट इज कॉल्ड एज द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कि वेरियस केमिकल्स को यूज करके अपनी एनर्जी को प्रिपेयर कर सकती है।
अगर हम वेरियस केमिकल्स की बात करें तो ये क्या करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह। जैसे फॉर एग्जांपल है अमोनिया है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट्स हैं, सल्फर है, फेरस आयंस हैं, ये इनको यूज कर सकते हैं। दे हैव एबिलिटी कि ये अमोनिया को, नाइट्रेट को, नाइट्राइट को, सल्फर को, फेरस आयंस को, इन चीज़ों को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, केमिकल्स को यूटिलाइज करते हैं, इन्हें ऑक्सीडाइज करते हैं। जब बैक्टीरिया केमिकल्स को यूज करके अपनी एनर्जी को खुद प्रिपेयर कर रहा हो तो ऐसे बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऐसा बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाता है। तो ये इस तरह से केमिकल्स को जो है वो यूटिलाइज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम बात करें, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो बेसिकली एक्चुअली असल में वो क्या है, दैट इज द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी हम इसे कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज, हम इसे एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ये भी क्या है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसकी ये प्योर एग्जांपल है, ठीक है, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। लाइक जैसे फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जो है वो बेसिकली क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऐसे इनकी एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया को इस कैटेगरी के लिहाज से जो है वो कैटेगराइज किया गया है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, कलरेशन शो कर रहे हैं। पर्पल सल्फर से मुराद या ग्रीन सल्फर से मुराद वो सल्फर को यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं ऑटोट्रॉफिक जिन्हें आप कहते हैं पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल कलर के होते हैं और नॉन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। तो ये वेरियस टाइप्स हैं बैक्टीरिया की जो कि एग्जिस्ट कर रही होती हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द, ग्लेशियर्स में, इवन दैट के आइस के निकलने वाले टेयर्स के अंदर भी बैक्टीरिया जो है वो मौजूद होते हैं बड़े। तो ये हर जगह बैक्टीरिया मौजूद हैं और इस तरह से इन वेरियस टाइप्स को यूटिलाइज करते हैं, न्यूट्रिशन के तरीकों को यूज़ करके अपनी एनर्जी को जो है प्रिपेयर करते हैं। दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट द न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया. Hope so it will be helpful for you people. Thank you so much. Stay connected. Allah Hafiz.